हम धन्यवाद करते हैं आज इस पल में जब हम खुदावंद की हुजूरी में और हमारा खुदा हमारे साथ है। आई बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड इज रेडी टू टॉक टू अस। बाइबल कहती है पृथ्वी से सच्चाई उगती है और स्वर्ग से धर्म झुकता है। इस दुनिया के बहुत से अच्छे अच्छे लोग झुकने को तैयार नहीं होते हैं, पर मैं धन्यवाद करता हूं स्वर्ग हमारे हक में झुकने को तैयार है। पर जरूरत यह है कि हमारी सच्चाई से उठती प्रार्थना, हमारी सच्चाई से उठती स्तुति उसे इतनी भाती है, इतनी अच्छी लगती है that he looks down from heaven and even right now जब आप खुदा के घर में हैं, जब आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, जब आप अपनी परिस्थितियों में हैं, अपने टीवी पर, अपने फोन पर खुदा की बात को सुन रहे हैं, वो खुदा आपसे बातचीत करना चाहता है और आपको बरकत देना चाहता है। आज चाहता हूं सुलेमान के लिखी इस पुस्तक नीति वचन उसका 12वां अध्याय और उसका 18वां और 19वां पद आपके साथ बांट सकूं। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 एंड वर्स 18 एंड 19 यूं लिखा हुआ है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना आज भी पाए जाते हैं। ये कहीं दूर आसमान में नहीं रहते हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है जिनका बिना सोच विचार कर बोलना तलवार की नाई चुभता है। तलवार की नाई। कभी मिले आप ऐसे लोगों से? कहां पाए जाते हैं? जहन्नम में पाए जाते हैं, नरक में रहते हैं? जी नहीं, ये हमारे घरों में रहते हैं, ये हमारे मोहल्लों में रहते हैं, जहां आप काम करते हैं ये वहां रहते हैं, कई बार तो ये इबादत घर में रहते हैं। कैसे लोग? ऐसे लोग हैं जिनका बोलना तलवार सा चुभता है। 3.5 घंटा सिस्टर तैयार हुई शादी में जाने के लिए। शादी थी शाम को 3:30 बजे, 8 बजे उठ के नहा ली थी, मेकअप किया, बाल सुखाए, तैयार हुई, नए कपड़े लेकर आए। जैसे ही शादी में पहुंची, सामने से दूसरी सिस्टर आई, कहने लगी बड़ी मोटी लग रही हो। हाय रे भाई, पूरी शादी खराब, 3.5 घंटे का मेकअप खराब, 6,500 रुपया जो खर्च किया वो भी खराब। अब तो मूड ऑफ हो गया और अब मैं इस शादी में नहीं रुकूंगी, अब मैं वापस। ये ऐसा नहीं था कि उससे जलती थी, ऐसा नहीं था कि बहुत खराब औरत थी इसलिए उन्होंने बोला, नहीं, इनकी दिक्कत ये है इनका मुंह पहले खुलता है और बाद में विचार। अरे मेरा मतलब ये नहीं था। बाइबल में लिखा हुआ है ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार के बोलना तलवार की नाई चुभता है। दिखाई नहीं पड़ता लेकिन इंसान अंदर तक घायल हो गया है। बिकॉज देयर लैंग्वेज, बिकॉज देयर वोकैबुलरी, बिकॉज देयर वर्ड्स आर वेरी हर्टिंग। सुबह से लेकर शाम तक ये औरत काम करती रही, मेहनत करती रही, खाना बनाती रही, तैयारी करती रही कि हम शाम को अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए खाना अच्छा बनाएंगे, और जो कुछ कर सकते सब कुछ बनाया और तैयार करके रख भी दिया। जैसे ही आदमी लौट कर आया, क्या बनाया है? तुम्हारे हमने पनीर बनाई है, तुम्हारे लिए कोफ्ते बनाए हैं और साथ में खीर बनाई। खीर हमें नहीं खाना खीर। बच्चे भी कहने लगे हम खीर नहीं खाएंगे, हमें तो आइसक्रीम खानी है। मम्मी हर दिन तुम खीर बना लेती हो, ये कोई खीर खाने की चीज होती है? खीर तो फकीर खाते हैं। अरे बाप रे बाप, बेचारी मम्मी ने बनाया, बड़े प्यार से बनाया, अरे खा लो, नहीं खाना है कह दो, आज हम फास्टिंग पे हैं। लेकिन भाई साहब, हमारी बातें कई बार इतनी कड़वी होती हैं, लगता है हमारा बनाना, हमारा मेहनत करना, उनका काम करना सब कुछ बर्बाद, उठाकर फेंक दिए गए खैर भी। अब बिल्ली खा रही है बिल्ली की मौज, क्योंकि उनका बिना सोच विचार के बोलना। किसी ने काम किया, किसी ने उनको चर्च बुलाया, चर्च हुआ है, पादरी साहब को देखते ही कहा आज यहां कैसे? पादरी साहब कह रहे हैं आज यहां कैसे? उन्होंने सोच लिया अब दोबारा इस चर्च कभी नहीं जाऊंगा, चाहे जहन्नम चला जाऊं, आगे की सीट में बैठूं, लेकिन इसके चर्च नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये पादरी साहब कहते हैं आज यहां कैसे। जवाब तो होना चाहिए जैसे आप आए वैसे ही, और ये तो पापियों की जगह है, तुम भी आए हो हम भी आए। ऐसे लोग हैं और आपको बहुत ढूंढना नहीं पड़ेगा।
कि खाली ऐसे लोग दिल्ली में मिलेंगे और खाली ऐसे लोग हैदराबाद में मिलेंगे। ऐसे लोग तो हमारे आसपास मिलते हैं जिनकी जुबान पर इतनी धार है कि इतनी धार तो जो आता है ना साइकिल पर धार लगवा लो, लगता है डेली सुबह ये उससे धार लगवाते हैं। इस बच्चे से बात करो तो बात कम करता है, काटता ज्यादा है, कहीं से ट्रेनिंग ली है इसने। लिखा हुआ ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार के बोलना तलवार की नाई चुभता है। पर आगे लिखा हुआ है परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। पर बुद्धिमान के बोलने से, बुद्धिमानी की बात से, द वन हु टॉक्स फुलिशली इज वेरी हर्टफुल। चोट लगती है, घायल हो जाता है, खानदान टूटता है, इंसान रोता है। अगर आप बॉस हैं, अगर आप मालिक हैं, अगर आप पापा हैं, तो आपसे कहना मांगता हूं, डू नॉट जस्ट स्पीक बट स्पीक वाइजली। क्योंकि बिना सोच विचार के बोलने से घाव होते हैं, पर बुद्धिमानी से बोलने से चंगाई होती है। कमाल का डिस्क्रिप्शन बताया है सुलेमान ने। सुलेमान एक बहुत बुद्धिमान आदमी था और इसने परमेश्वर से एक दिन प्रार्थना करी और कहने लगा, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे बाप के साथ तू विश्वास योग्य था। अब मेरा बाप नहीं है, पर तूने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं इजराइल की देश की रहनुमाई कर सकूं, अगुवाई कर सकूं। मुझे तो भीतर और बाहर आना जाना भी नहीं आता। कौन इतनी बड़ी प्रजा को संभाल सकता है? अगर तू मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरे लोगों की ठीक से अगुवाई कर सकूं, तो मैं इस गद्दी पे बैठने को तैयार हूं, वरना नहीं बैठूंगा। खुदा खुश हो गया। खुदा ने कहा, तूने ना अपने शत्रुओं का अंत मांगा, ना तूने मुझसे धन संपत्ति मांगी, ना तूने मुझसे दीर्घायु मांगी। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और इतनी बुद्धि दूंगा कि तेरे समान ना बुद्धिमान कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। और आपको मालूम बुद्धि का पहला काम कहां से शुरू होता है? बोलने से। हाउ टू स्पीक। इन्वेंशंस तो बहुत से लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन इससे पहले वहां तक पहुंचे हैं जिंदगी के हर दिन हमें बोलने में सावधानी रखनी चाहिए। अगर हम बोलते वक्त सावधानी नहीं रखते हैं, हमारी भाषा से लोग घायल हो रहे हैं, हमारी भाषा से लोग दूर हो रहे हैं। भैया हमारे तो बहुत गिने चुने थोड़े से दोस्त हैं, क्योंकि हम साफ बात बोलते हैं। जी नहीं, आप गंदी बात बोलते हैं, इसलिए आपके दोस्त कम हैं। डोंट ट्राई टू शुगर कोट योर सिकनेस एंड योर प्रॉब्लम्स। ट्राई to speak words that are healthy. इस जुबान में खुदा कलाम कहता है जिंदगी और मौत दोनों पाई जाती हैं। अफसोस की बात यह है, बहुत सी बार हमारी जिंदगी में सिर्फ मौत ही मौत पाई जा रही है। पर आज मैं दुआ कर रहा हूं, प्रभु जब मैं खड़े होकर तेरा कलाम बोल रहा हूं, तो मेरी जुबान से मौत नहीं पर सेहत निकले, वार नहीं पर प्यार निकले। What is your tongue spitting? Is it venom? और इज इट लाइफ? जहर निकल रहा है तुम्हारी जुबान से या जीवन निकल रहा है? प्रभु यीशु मसीह अपने ग्रुप से बात कर रहे थे, द डिसाइपल्स। जैसे आप बैठे यहां आराधना के लिए, जैसे आप बैठे इबादत के लिए, आपके दिल में तमन्ना है मैं भी खुदा की खिदमत करूं, वो एक टीम तैयार कर रहे थे जो जाकर सारी दुनिया में प्रचार करे, सारी दुनिया में सेवकाई करे, सारी दुनिया में खुदावंत के नाम को ऊंचा करे। एंड द गॉस्पेल विल स्प्रेड लाइक अ फायर। एंड एज ही वाज ट्रेनिंग The 70 disciples, जब वो 70 चेलों को तैयार कर रहे थे, लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय, Gospel according to Saint Luke, chapter 10, 10वां अध्याय, उसका पहला पद सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। यूं लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह अपनी टीम तैयार कर रहे थे और जब यीशु मसीह ने अपने सेवकों को तैयार किया और कहा कि तुम जाके सेवकाई करना, तो यूं लिखा हुआ है लूका 10:1, और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। 70 चेलों को उसने सेट असाइड किया, उन्हें अलग किया, उन्हें चुना। जी, और जिस जिस नगर और जगहों को वो अपने जाने पर था, जिस जिस गांव और जिस जिस नगर पर प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। मैंने पहली बार यह बात पढ़ी। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह वहां जाते, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह वहां जाकर आश्चर्यकर्म करते, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह उस गांव, उस नगर में जाकर, उस कस्बे में जाकर चमत्कार करते। उसने अपने आगे अपने चेलों को भेजा, दो दो करके उन्हें नगरों में भेजा। तुम जाओ और जा करके वहां पर लोगों से बातचीत करना, लोगों से व्यवहार करना। गो एंड डू द स्पेड वर्क। लेट अस सी हाउ मच दे आर ओपन फॉर द गॉस्पेल। लेट अस सी व्हाट आर द नीड्स ऑफ द सिटी। जीसस
when started his ministry, he was just not serving, but he had a very planned way. बहुत तरीके से उसने सेवकाई करी है. उसने अपने आगे अपने चेलों को भेजा. 5वां पद पढ़िएगा. सुनिए क्या कहा. चेलों से कहा तुम घर घर जाना, गांव गांव जाना, नगर नगर जाना, और जिस किसी घर में जाओ. जी. और जिस किसी घर में जाओ. और जिस किसी घर में जाओ. पहले कहो. पहले मांगो नहीं, पानी मांगो. कन्वेंशन की बात करो. पहले उन्हें बताओ तुम पापी हो, तुमने पाप किया, तुम गंदे हो, तुम्हें साफ करना चाहिए अपने आप को. अगर साफ नहीं करोगे तो यीशु नहीं, ये सब बातें नहीं. जहां यीशु मसीह जाने वाले थे, in the cities where he would perform miracles, in the cities where he would feed 5,000, in the cities where he would heal the sick and open the eyes of the blind and make the lame walk. उसने कहा तुम उन नगरों में पहले जाओ, और जिस किसी घर में जाओ पहले कहना इस घर पर कल्याण हो. इस घर पर कल्याण. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. डिसाइपल्स ऑफ जीसस, ट्रेनीज, शॉर्ट टर्म पीपल, बाइबल कॉलेज, मिनिस्टर्स, सेवकों, सुनो. यह जिम्मेदारी हमें दी गई है. अगर तुम चाहते हो उस घर में यीशु मसीह जाकर आश्चर्य कर्म करे, तुम चाहते हो उस घर में यीशु मसीह का चमत्कार हो, तुम चाहते हो यीशु मसीह उस घर में छुटकारा करे, तुम चाहते हो उस घर में सुसमाचार प्रचार किया जाए, तुम चाहते हो उस घर में बच्चे तरक्की करें, तुम चाहते हो उस घर में उद्धार के लिए द्वार खुल जाए, तो तरीका मालूम क्या है? स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग यह है तुम्हारा कल्याण हो, इस घर पर कल्याण हो. जाति मत कहो. क्या बताएं, अब लड़के आजकल हैं ही बदतमीज, सुनते ही नहीं किसी की. तुम्हारा भी नहीं सुनता है, मेरा भी नहीं सुनता है. ये आदमी तो होता ही धोखेबाज है. पड़े रहते हैं ऑफिस में, घूमते फिरते रहते हैं, और घर आके से दिखाने कितना काम कर लिया. तुम्हारी भी औरत बीमार है. अरे क्या बताएं, औरतों का तो ड्रामा ही होता है. आप फदरी हैं, आप सेवक हैं. यू वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस देम टू जीसस. द फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी तुम पर कल्याण हो. अंदर घुसते ही ऐसे नहीं करिए. ये गाड़ी कितने की है, कहां से ली, बड़ी अच्छी लग रही है, जब बेचेगा तो हमें बताइएगा. यह तरीका नहीं है. यू वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस जीसस टू दिस वर्ल्ड, लेट अस बिगिन इन दिस फैशन. ग्रेस बी अपॉन यू. तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह हो. मालूम होता क्या, जब आप कर्टियस वर्ड्स बोलते हैं, जब आप सलामती की बातें बोलते हैं, जब आप किसी से बरकत की बात बोलते हैं ना, तो वो आदमी अपने आप खुल जाता है. उसका दिल तैयार हो जाता है तुम्हें रिसीव करने के लिए. कभी करके देखिएगा, जब आप रिक्शे वाले के पास, रिक्शे वाले के साथ बैठ रहे हो, उसके रिक्शे में बैठिए, बात हो गई आपकी, 18 रुपए लेगा, 18 रुपए आपने उसको दिए, और उतर के बोल दीजिए थैंक यू वेरी मच. सिर्फ ये शब्द थैंक यू वेरी मच उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है. 20 रुपए में बात हुई थी, आपने 25 रुपए दिए, वापस करे, नहीं रख लो, तुम्हारा है. एक छोटी सी बात, घर में जो आपके यहां काम करने आती है, कभी आप उससे पूछ लीजिए तुम्हारे बच्चे ठीक हैं, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है. You know why? Because there are people, those who are hurting, and they are ready to wound the world by their words, but this world needs somebody who can bind their wounds. उनके घाव पर पट्टी बांध सके, मरहम लगा सके. जरूरी नहीं आप उनको ढेरों रुपया दीजिए, सिर्फ प्यार से बात कर लीजिए. ये संसार प्यार का भूखा है. Families are falling apart because there is nobody to talk courteous words. हमें स्कूल में सिखाया गया है गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून करना, पर अफसोस की बात यह है बहुत सी बार हमारे घर में गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून नहीं होते हैं. जब हमारे यहां सुबह होती है ना, पड़ा पड़ा सोता रहता है, सांड की तरह, उठ भी नहीं रहा है, बदतमीज. पापा ये कैसी भाषा है? मम्मा किस तरह की बातें कर रहे हो? इस बच्चे के लिए क्यों गंदी बात बोल रहे हो? ये चाहता है, बाहर आफत है, ये चाहता है कोई इससे प्यार से बात करे. क्योंकि तुम प्यार से बात नहीं करते हो, इसलिए वहां ढूंढता है जहां से प्यार मिल जाए, और वहां झूठा प्यार, नकली प्यार, अंधेरे का प्यार मिलता है. एंड देन दे सफर एंड वी सफर. ऐसे लोग हैं जिनका बोलना तलवार सा चुभता है. पर खुदा चाहता है अगर हम बुद्धि से बात करें तो हमारे घरों में खुदावंत के अनुग्रह से चंगाई आ सके.
I am praying health in your family. And don't think angels would come and do it. खुदा बाप ने तुम्हारी जुबान पर आशीष रखी है. जिस तरह से अपने घर में बात करते हो, जिस तरह से व्यवहार करते हो, जिस तरह से दोस्तों से बात करते हो, जिस तरह से कलीसिया में बात करते हो, जिस तरह बाहर खड़े होकर बात करते हो, तुम्हारी जुबान से ऐसा लगे कि मरहम की बातें, चंगाई की बातें, सेहत की बातें निकल रही हैं. और आप देखिएगा आपका घर एक जश्न का स्थान बना होगा. गिनती की किताब उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 12, 12वां अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ रहे हैं. गिनती की किताब उसका 12वां अध्याय और उसके पहले पद से. यह मूसा की कहानी है. मूसा 6 लाख मर्दों को लेकर के चल रहा था. एंड वॉट नॉट हैज ही सफर्ड. उसने क्या कुछ नहीं सहा, क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया कि अपने लोगों को मिस्र से निकाल कर लेकर आए. लोगों की बातें सुनी हैं, लोगों के इल्जाम सुने हैं, फिरौन की धमकियां सुनी हैं, पर उन सब बातों में अडिग खड़ा रहा है. एंड ही हैज फेस्ड the wrath of Pharaoh, and God was with him, and God made him victorious. लोग गंदी गंदी बातें करें, सब कुछ बर्दाश्त करता रहा. अब उन्हें लेकर के मिस्र देश से निकल आया है. कुछ समय हो गया है, जंगल के सफर में है. अब हुआ क्या? गिनती उसका 12वां अध्याय और उसके पहले पद से. जी, मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था. मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया. जंगल का सफर था. And he married this Ethiopian woman. इस स्त्री से इसने विवाह कर लिया. मुझे मालूम नहीं क्या हो गया, पूरा जिंदा थी कि नहीं थी, whatever happened, but he came in relationship. It was not very fair of him. तुम लीडर हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए तुम्हारे कदम कैसे हैं, क्योंकि दुनिया तुम्हें फॉलो कर रही है. तुमसे कहा गया था अपने लोगों में मिलना, पर पता नहीं क्यों ये उस कुशी स्त्री से विवाह कर लेता है. इंसान है हम सब से गलतियां होती हैं. मुझसे होती हैं और आपसे होती हैं. पापा जी आपसे भी होती हैं और बेटू जी आपसे भी होती हैं. कोई मम्मी है जो कहे मैंने कभी गलती नहीं करी. आपने भी तो गलती करी है. अगर आपकी बेटी गलती कर रही है, नहीं बना पा रही है खाना, पलट के जवाब दे देती है, तो क्यों इतना गुस्सा हो जाती है? तुमने भी तो करी है. बस फर्क इतना होता है, हम में से कुछ लोग कभी पकड़े गए और कुछ लोग पकड़े नहीं गए. जो नहीं पकड़े गए वो कहते हैं हमने कभी ऐसा नहीं किया. आज मूसा से गलती हो गई और मूसा पकड़ गए. अब सुनिए क्या हुआ. मूसा ने कुशी स्त्री से ब्याह कर लिया. सो मरियम और हारून इसके अपने भाई, अपनी बहन, मूसा के अपने भाई और अपनी बहन उसकी उस बेहदा कुशी स्त्री के कारण, अपनी भाभी के कारण उसकी निंदा करने लगे. उसकी निंदा करने लगे. लिखा है वर्ड, उसकी निंदा करने लगे. किसी की हिम्मत नहीं थी कि मूसा के खिलाफ कोई गंदी बात बोल सके. लोग मूसा से डरते थे. एक बार किसी ने बोला था तो धरती फट गई थी. अबीराम, कोरान और दातान के खानदान ने मूसा के खिलाफ गंदी बातें कही थी तो धरती फट गई थी और पूरा का पूरा खानदान उसमें समा गया था. पीपल वर स्केर्ड एंड टेरिफाइड टू इवन टॉक अगेंस्ट मोसेस. बट मिरियम एंड एरन, लिखा है वो मूसा की निंदा करने लगे और कहने लगे. उन्होंने कहा, अब सुनिए उनकी बातें. उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? खुदा से मूसा से बातें करता है. बहुत बहुत धर्मी बनते हैं अपने आप को. ये बहुत 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 पवित्र है. ये देखो काम, देखो बातें करते आपस में लोगों के सामने. माफ कीजिएगा, बहुत सी बार जब मैं और आप बातें करते हैं ना तो आसमान हमारी बातों को सुनता है. They were talking among themselves and they were talking among people, but God was listening to their conversation. और लिखा हुआ है वो कहने लगे क्या खुदा केवल मूसा ही से बातें करता है? क्या उसने हमसे बातें करी हैं? क्या हम कम है क्या? भाई साहब, जहां मूसा खड़े ना मेरे कारण खड़े हैं. अगर उस दिन मैं मम्मी को बुला के ना लाई होती और उस दिन अगर मैं देखती नहीं ना कि वो टोकरी कहां जा रही है तो मूसा तो चले गए होते कब के. मूसा तुम जहां हो ना हमारे कारण हो.
पर आगे लिखा हुआ है खुदा को मरियम की और ये हारून की बात पसंद। दिस वॉज हर्टिंग टू मोसेस। ये मूसा को चोट पहुंचाने वाली बात थी। मूसा दुखी था, पर आसमान खुदा नाराज था। मूसा की गलती है, नहीं करना चाहिए, पर मरियम खुदा नहीं चाहता, हारून खुदा नहीं चाहता कि हमारी बातचीत तलवार सी धारदार हो। खुदा तुम्हारी जुबान में चंगाई डालना मांगता है। तुम तो बड़ी बहन हो, तुम्हें तो उसे प्यार करना चाहिए। अब कर लिया उसने तो तुम्हें अपनी भाभी को, उस कुशी स्त्री को खानदान में बटोरना चाहिए ताकि घर मजबूत हो सके। पर देवर अगेंस्ट मोसेस। खुदा गुस्सा हो गया। खुदा बाप ने हारून को और मरियम को बुला लिया, छावनी के पास उन्हें हाजिर किया। कहने लगे मूसा को बुलाओ। मूसा भी आगे खड़ा हो गया और खुदा ने श्राप दिया और मरियम सर से लेकर पांव तक कोड़न हो गई। मरियम अपने मुंह से जहर उगल रही थी, पर उसे नहीं मालूम था यह जहर उस पर लौट कर आ जाएगा। कल्याण की बातें बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है हमारे लिए हम आशीष की बातों को अपनी जुबान से बोलें। हमारे होठों से बरकत की बात निकले, हमारे होठों से कल्याण की बात निकले। छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, खादिमों के लिए, कलीसिया के लिए स्पीक ब्लेसिंग, ताकि तुम्हारे घर पर यहोवा की आशीष ठहर सके। ग्लोरी गॉड परिवार के सब लोग जो आज खुदा की आवाज सुन रहे हैं, इसीलिए हाजिर हुए कि उसकी आवाज को सुन सकें। आपसे कहना मांगता हूं, खुदा का कलाम हमारी जिंदगी का आधार है। एंड इफ आई ट्राई टू लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड विल एस्टैब्लिश अस। यूं लिखा हुआ है नीति वचन उसका 12वां अध्याय और उसका 21वां पद, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 एंड वर्स 21। सुनिएगा, नीति वचन 18 उसका 21वां अध्याय और उसका 20वां अध्याय और उसका 21वां पद यूं कहता है, 18-21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हो। जीभ के वश में, जुबान इतनी ताकतवर है, जुबान पर खुदा ने इतनी आशीष दी है कि लिखा है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। मृत्यु और जीवन दोनों हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है, और जो उसे काम में लाना जानता है। जुबान तो हम सबों के पास है, पर आपसे पूछना मांगता हूं, क्या आप उसे काम में लाना जानते हैं? तू नालायक है, बेकार है, कूड़ा है, ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर आप अपने बच्चे को हमेशा ऐसे ही बोलते हैं ना, तो शायद आपने जुबान को काम में लाना सीखा नहीं है। निकम्मा, नालायक, अरे बेकार कूड़ा है, ये किसी काम का नहीं है। यू कीप स्पीकिंग दोज वर्ड्स। लोग बताते हैं एक प्रजाति है अफ्रीका में, वो जब जाते हैं और किसी पेड़ के सामने उसे काटना मांगते हैं, या कि सिर्फ उसे श्राप देते हैं, पूरा समाज वहां खड़ा होता है और उसे श्राप देता है और वो पेड़ सूख जाता है, जस्ट बाय द पावर ऑफ द टंग। आपने अपने घर के कितने पेड़ों को सुखा दिया? आपने अपने रिश्तों के कितने पेड़ों को सुखा दिया? क्योंकि आप जुबान से श्राप देते हैं। दुआ कीजिए, प्रभु हमें सिखा कि हमारी जुबान श्राप नहीं पर आशीर्वाद के लिए इस्तेमाल हो। उसने कहा, जो बहुत बुद्धिमान आदमी सुलेमान कहने लगा, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, पर जो काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा, वो उसकी आशीष पाएगा। बाइबल में एक पूरा अध्याय जुबान के बारे में है। देयर आर नॉट मेनी चैप्टर्स दैट आर जस्ट फॉर वन पर्टिकुलर रीजन। विश्वास का एक अध्याय है, आपको मालूम है, इब्रानियों 11वां अध्याय। प्रेम का अध्याय है, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय। जबान का भी एक पूरा अध्याय है जो याकूब ने लिखा है, बुक ऑफ जेम्स। निकाल के पढ़िए 3रा अध्याय। कहते हैं ये किताब, याकूब नाम बहुत कॉमन नाम था और उस जमाने में बहुत से लोगों का नाम याकूब हुआ करता था, बट दिस बुक इज क्रेडिटेड टू द ब्रदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। कहते हैं यीशु मसीह के भाई ने, जिसका नाम याकूब था, उसने इस पुस्तक को लिखा है। अगर यीशु मसीह का भाई इस बात को लिख रहा है तो इस बात में दम तो जरूर होगा।
तो याकूब उसका 3रा अध्याय, और मैं चाहता हूं आपके साथ उसका 3रा और 4था पद बांट सकूं। बड़ी अच्छी तरह से वो कलीसिया को, चर्च को समझा रहे हैं। इस पूरे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो ये बात हो रही है एक छोटे से ऑर्गन जुबान के लिए। हमें लगता है जुबान सिर्फ स्वाद के लिए है, खाना अच्छा नहीं, स्वाद से ज्यादा ये हमारी बात के लिए है। ट्रेन योर टंग, टेम योर टंग टू स्पीक लाइफ। क्या लिखा हुआ है 3रा पद, सुनिएगा। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, बता रहे हैं याकूब और कहने लगे घोड़ा बहुत सामर्थी होता है, बहुत ताकतवर होता है, लेकिन हम उसे अपने वश में करने के लिए क्या करते हैं? लगाम लगाते हैं, उसके मुंह में बिडल डालते हैं, बिट डालते हैं, और वो उससे लगाम से वश में आ जाता है। और फिर आप हल्का से इधर हिलाइए तो इधर घूम जाता है, इधर हिलाइए तो इधर घूम जाता है। सुनिएगा, जब हम घोड़े को वश में करने के लिए उसके मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को फेर सकते हैं। घोड़े की बात कर रहा है। अब इससे कुछ और बड़ी बात करता है, कहने लगा देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, शिप की बात कर रहा है। जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घोड़ा एक सिर्फ जानवर है, जहाज एक बहुत बड़ा। आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल हाउस एंड अ बिग हाउस, अ यंग मैन एंड अ बिग ओल्ड मैन। आई एम टॉकिंग अबाउट द जस्ट अ टीचर और अ प्रिंसिपल। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वर्कर और अ मैनेजर। आप सिर्फ संडे स्कूल में हैं या अगर आप पादरी हैं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने आप से बात कर रहा हूं। ये जुबान वो है जो सब कुछ फेर देती है, घुमा देती है। अगर आप चाहें तो अपनी जुबान से जीवन की राह पर अपने आप को और अपने साथ बहुतों को लेके आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी जुबान के गलत इस्तेमाल से बहुतों को मौत के वश में कर सकते हैं। याकूब समझा रहा था, कहने लगा वैसे ही हमारे शरीर में हमारी जुबान, कहने लगा एक छोटा सा अंग है, पर नरक की आग से चलता रहता है। बिकॉज माई टंग इज नॉट टेम्ड टू स्पीक लाइफ। मैंने अपनी जुबान को सिखाया नहीं। मरियम, तूने इतने प्यार से अपने भाई को पाल पोस के बड़ा किया, पर अब उसके खिलाफ हो गई है। इस जुबान को सीखना है। परमेश्वर ने किसी कारण से इसे हमारे 32 दांतों के पीछे रखा है, आगे नहीं रखा है। He wanted it to be caged. A lot of times our tongue runs ahead of us. प्रॉब्लम मालूम क्या है? जो लोग बिना सोच विचार के बोलने से पहले सोचिए, बोलने के बाद सोचने का कोई फायदा, क्योंकि अब तो बात निकल गई है, अब तो हो गया है। आप रुपया वापस ले सकते हैं, आप किसी को सोना चांदी दें वो वापस ले सकते हैं। अगर आप किसी को गोली मार देना तो डॉक्टर गोली भी निकाल सकता है, पर एक बार जो शब्द निकल गए वो फिर वापस नहीं आते हैं। दे मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन। और चाहे वो जिंदगी के लिए हो, चाहे वो मृत्यु के लिए। यूं लिखा हुआ है 2 सैमुएल उसका 20वां अध्याय, उसका 6वां अध्याय और उसका 20वां पद। 2 सैमुएल 6वां अध्याय उसका 20वां पद। आज एक बहुत खुशी का, जय का और सेलिब्रेशन का दिन था। सपनों की तमन्ना और सपनों का, बरसों का ये इंतजार खत्म हुआ है। बिकॉज द आर्क ऑफ द कवेनेंट इज बीइंग रिस्टोर्ड इनटू जेरूसलेम। दाऊद ने
खुदा से वायदा किया था और आज उस वायदे को पूरा किया है। लेवियों के कंधे पर वाचा का संदूक आ रहा है, नाचते गाते हुए, बलिदान चढ़ाते हुए पूरा का पूरा देश खुशी मना रहा है और दाऊद दीवानों की तरह नाच रहा है। कहानी आपको मालूम है, जब दाऊद नाचता हुआ, खुशी मनाता हुआ, दाऊद के साथ दाऊद के सब सेना और सब उसके अधिकारी और सब नौकरानियां भी वहां पे खुशी मना रही थी। वाचा का संदूक आ रहा है, दाऊद सामने से अपनी खंजरी लेकर बजा रहा है, नाच रहा है, and he is overwhelmed with joy and thanksgiving that he is able to restore back righteousness into Jerusalem। तब लिखा हुआ है, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए मीकल जो उसकी पत्नी थी, मीकल जो उसकी पत्नी थी, खिड़की से देख रही थी और देख करके उसने दाऊद को, पागल हो गया है, ये दीवाना था, खिदमत कर रहा था, सेवकाई कर रहा था। नाउ एज ही इज कमिंग बैक, लिखा है सब लोगों को खाना बांटा गया, किशमिश बांटी गई, टिकियां बांटी गई, सेलिब्रेशन हुआ, रोटी बांटी गई, जूस बांटा गया। उस जमाने का जो कुछ बेस्ट था वो सब कुछ बांटा गया। एंड ही वाज सुपर हैप्पी एंड द एंटायर नेशन वाज हैप्पी। नाउ ही कम्स बैक टू हिज फैमिली, अपने परिवार को आशीष देगा, घर को आशीष देगा, पत्नी को आशीष देगा। एक जश्न का दिन, एक खुशी का दिन, एक बरकत का दिन। और लिखा है जब वो अपने परिवार को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को मिलने को लौटी और कहने लगी आज आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों के सामने ऐसे खड़े हुए थे, जब नंगा होकर नाच रहा था ना, तो क्या ही जैसे कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, जैसे कोई निकम्मा, नशेबाज, जैसे कोई आवारा नंगा फिरता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता है। कितने अच्छे लग रहे थे तुम। आपको मालूम इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? उल्हाना, सरकास्टिक बातें, गंदी बातें, चुभने। आज तो जश्न का दिन है, तुम्हारे आदमी का सपना था, इजराइल इंतजार कर रहा था, दुआएं हो रही थी और खुदा के फजल से आज वो पूरा हुआ है। आज तो तुम्हें लिपट जाना चाहिए था, खुशी मनानी चाहिए थी। खुदा ने हमारे इजराइल में बरकत दी है, यरूशलेम में वाचा का संदूक वापस आ गया है। बट शी हैज अ डिफरेंट प्लान। वाइफ्स, अगर आपकी जुबान बरकत के लिए नहीं खुल रही है तो जुबान बंद रखिए, पर श्राप मत बोलिए। अपने घर को, अपनी खिदमत को, अपने शौहर की सेवकाई को, और तुम अपने घर के जश्न को खराब कर दोगी। बहुत खराब बात लिखी है। और मीकल मरने के दिन तक बांझ रही, बिकॉज शी वॉज नॉट हैविंग अ वॉइस दैट वुड ब्लेस। मीकल की बातें अगर आप पढ़े ना, तो मीकल वो औरत थी जिसने अपने पति दाऊद को बार बार अपने बाप शाऊल के हाथ से बचाया था। ये इंतजार करती रही, हालांकि इसका बाप शाऊल दाऊद के खिलाफ था, पर ये दाऊद का इंतजार करती रही। शी डियरली लव्ड डेविड, बट हर टंग वाज स्टिल नॉट अ ब्लेसिंग। पर इसकी जुबान पर अभी तक आशीष या बरकत नहीं थी, इसकी जुबान पर अभी भी जहर था, गंदी बातें बोल रही थी। यीशु मसीह ने सिखाया और कहा, जब तुम किसी नगर में जाना तो कहना कि कल्याण हो। प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में बात कर रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय निकाल के पढ़िए। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 5। दिस इज द सर्मन ऑन द माउंट। ये पहाड़ी उपदेश की बात हो रही है और उसका 22वां पद। मत्ती 5:22। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा। पहले मैंने बताया था आपको, एक बहन ने अपने भाई पर क्रोध किया, फिर हमने देखा एक पत्नी ने अपने पति पर क्रोध किया। अब बात कर रहा हूं, जब कोई अपना भाई अपने भाई पर क्रोध करे, वो कचहरी में दंड के योग्य। तुम सुन चुके हो, बताया था कि यदि कोई अपने भाई पर क्रोध करे तो वो कचहरी में लड़ाई झगड़ा हो, जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर, गाड़ी को लेकर, बंगले को लेकर, मकान को लेकर, तो कचहरी जाना, कोर्ट जाना। यीशु मसीह मूसा की शरीयत को कोट कर रहे थे और अब कहने लगे, आई वॉन्ट टू रेज द बार। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का, और इस बात को मुझे कहते हुए कोई शक नहीं है
कि शायद इस हिंदुस्तान में सबसे कम मुकदमे क्रिश्चियंस के होते हैं, बिकॉज वी हैव लर्न नॉट टू फाइट फॉर मनी और फॉर पोजेशन। सबसे कम पुलिस थानों में हमारे बच्चे पाए जाते हैं, सबसे कम हमारी लड़कियां नशे में और गंदी बातों में पाई जाती हैं, क्योंकि हमने सीखा है, चर्च की यह शिक्षा है। कहने लगा यदि तुम्हारे अंदर कोई समस्या हो जाए, कोई जमीन जायदाद को लेकर मसला हो, तो कचहरी जाना। फिर सुनिएगा यीशु मसीह क्या कहने लगे, वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, कचहरी में दंड के योग होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, अब कहने लगा जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, स्टूपिड कहेगा, बेकार कहेगा, जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य, वो महासभा में दंड के योग होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। अब यीशु मसीह मालूम क्या कह रहे थे, यीशु मसीह सिखा रहे थे तुम्हारी जुबान जो है ना, ये गंदी बातें ना बोले अपने भाई के खिलाफ। शुड नॉट स्पीक फाउल वर्ड्स। इट वॉज नॉट ओनली कि सिर्फ हमें सिखाया गया है कोई पागल नहीं बोलना, पागल बोलना पाप है, गधा बोल सकते हो जी नहीं, वो बता ये रहा था तुम्हारी जुबान इज्जत की जुबान हो, तुम्हारी जुबान से बरकत की बात निकले। डू नॉट कर्स। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प अस कि हमारे हर दिन के कॉन्वर्सेशन में, हमारी हर दिन की बातचीत में, हमारे हर दिन के व्यवहार में, हमारी भाषा में हम खुदा को जलाल दें और प्रेम के साथ बात करें। जब आप मुंह खोलें, जब आप खड़े हो, तो आपके मुंह से गंदी बातें, कड़वी बातें, श्राप की बातें, इल्जाम की बातें, मूर्खता की बातें नहीं, पर आशीष की बातें निकल सकें। मेरी प्रार्थना है प्रभु हमारे घरों पर आपकी आशीष हो, हमारे जीवनों पर आपकी आशीष हो। भाई भाई, पति पत्नी, भाई बहन, खुदावन ऐसी बातचीत करें जिससे आपका नाम जलाल पा सके और हम हर दिन यह कहना सीख सकें तुम्हारा कल्याण हो। पीस बी अपॉन यू, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुम्हें आशीष दे। अपने बच्चों पर बरकत बोलिए, अपने खानदान पर बरकत बोलिए, आपके घर में जो काम करने वाला आता है उस पर बरकत बोलिए, अपने ड्राइवर पर आशीष बोलिए। खुदा की बरकत उन पर ठहर सके, लोग तुमसे बात करना पसंद करें, तुम्हारे साथ बैठना पसंद करें। मालूम क्यों? क्योंकि तुम्हारी जुबान से तलवार की धार नहीं, पर तुम्हारी जुबान से प्यार निकल रहा है। ऐसे लोग हैं, मैं अपने आप को मिला के बोल रहा हूं, ऐसे लोग हैं। बहुत सी बार मैं भी ऐसे लोगों की गिनती में खड़ा होता हूं। मेरे घर में भी मैं गुस्सा होकर आया हूं, बाहर से गुस्सा होकर आया हूं, बाहर कुछ कर नहीं पाया और घर आते ही सबको तलवार चला के काट डाला, नाश कर दिया। पादरी साहब प्लीज ऐसे लोगों की गिनती मत आइए, पर ऐसे लोगों की गिनती में आइए जिनके लिए कहा जाए ये बुद्धि से बात करते हैं और बहुतों के घाव बांधते हैं। खुदा के खादिमों जो यहां बैठे हो, वो लोग जो अपने आप को सेवकाई के लिए अर्पित करने यहां आए हो, नहीं मालूम तुम्हें कलाम की बहुत गहरी गहरी बातें, नहीं जानते तुम फरिश्तों के बारे में और फरिश्तों के नामों के बारे में, नहीं पढ़ी तुमने बारूक की किताब और तुम्हें नहीं मालूम हनोक की पुस्तक में क्या लिखा है, कोई बात नहीं। पर अगर तुम्हारी जुबान प्रेम से भरी होगी तो तुम बहुतों को खड़ा करना जानोगे। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते हुए यशाया ने कहा, उसने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। आई एम प्रेइंग दैट गॉड गिव मी अ टंग ऑफ अ लर्नर। आई नो, मुझे मालूम, मुझे ना बताओ प्रभु, मैं चाहता हूं ये बात मेरी जुबान से दूर हो जाए। एंड गिव मी अ टंग ऑफ अ लर्नर। माई टंग मे लर्न to bless somebody. My tongue may learn to encourage a child. जिसने गाना गाया, गाते गाते खुजाने लगा, हंसने लगा, मैं उस पर बदतमीज कहीं के गाना गाना नहीं आता है, कभी मत खड़ो ना सामने, नहीं बेटा तुमने बहुत अच्छा गाया, पर अगली बार जब गाना ना तो सीधे खड़ो के गाना, जैसे एलिजा गा रही थी बिल्कुल वैसे ही गाना। आपको नहीं मालूम ये उसके लिए हिम्मत कारण होगा। संडे स्कूल टीचर्स, लीडर्स, पास्टर्स, पूरे हिंदुस्तान से यहां जो सेवक लोग बैठे उनसे कहना मांगता हूं, आओ हम अपनी जुबान पर खुदा के कलाम और खुदा की रूह का पहरा बिठाएं, ताकि हमारी जुबान
किसी को स्टैब्लिश करने वाली हो। लेट अस क्लोज आवर आईज एंड प्रे द प्रेयर, होली स्पिरिट लेट माई टंग बी अ टंग ऑफ अ लर्नर। मैं जबान संभाल कर बात करना सीख सकूं। रूहे पाक मेरी जबान पर तेरा पहरा हो। कंट्रोल माई टंग। ऐसे लोग हैं जिनका बोलना तलवार सा चुभता है। अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपकी जुबान क्या तलवार से चुभती है? मरेगा, मरेगा। What kind of language do I use? At your workplace, in your family, ऐसे लोग हैं जिनका बोलना शायद तलवार से चुभता है, पर खुदावंद आपसे प्रार्थना है मैं ऐसे लोगों की गिनती में आ सकूं जिनका बोलना मरहम का काम करे, जिनका बोलना पट्टी की तरह हो, जिनका बोलना शिफा और जिनका बोलना आराम का, तसल्ली का बायस बन सके। अय्यूब के दोस्त अय्यूब के पास आए तो उसे तसल्ली की बातें करने, पर आकर वहां पर और गंदी बातें करने लगे, जली कटी बातें करने लगे। मेरी दुआ यह है प्रभु मेरी सहायता कर ताकि मेरी जुबान से किसी के घाव पर मरहम लग सके। जब मैं कलाम बोलूं खुदावंद तो ये नहीं नाश जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे, पर ये बोल सकूं तुम्हारा खुदा तुम्हें प्यार करता है और नहीं चाहता तुम इस दलदल में पड़े रहो। लेट माई वर्ड्स बी कंफर्टिंग एंड हेल्प मी नॉट टू स्पिट वेनम, बट लॉर्ड लेट माई टंग बी अ टंग ऑफ अ लर्नर दैट इज लर्निंग टू स्पीक द ग्रेस एंड द फेवर, खुदा का कल्याण बोल सकूं। पवित्र आत्मा आज मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं और यहां बैठा हर एक वो विश्वासी जो तेरे कलाम को सुन करके तेरे कलाम के अनुसार चलना चाहता है, आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।